Are we live? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, चेक करो. यस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो हैप्पी न्यू ईयर सबको, क्योंकि ये वीडियो जब तुम देख रहे हो तब न्यू ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. और आज का थंबनेल तुमने ऑलरेडी देख लिया है कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं. जैसे कि मेरे कुछ प्यारे प्यारे भाई बहन मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत पसंद करते हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिसने ऑलरेडी अपना 11th बर्बाद कर दिया है. यस. देखो, ये कोई नॉर्मल सी बात है, ठीक है. 11th सबका बर्बाद हो ही जाता है. इधर उधर की बातें करें तो सबका 11th बर्बाद हो जाता है. बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, बहुत कम रेशियो के स्टूडेंट्स रहते हैं जो 11th को एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं. तो जनरली सबका 11th हो जाता है बर्बाद. पर क्या दीदी हम लोग कुछ नहीं कर सकते अभी? ऑब्वियसली बहुत ऑप्शन है तुम्हारे, पूरे 1 साल है तुम्हारे हाथ में, तो क्या नहीं हो सकता है. आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन जनवरी, सो यू आर हैविंग द होल टाइम ऑफ जनवरी टू जनवरी, पूरा 1 साल. उसके साथ 2-3 महीने फ्री, क्योंकि मई में तुम्हारा नीट है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एस्पिरेंट्स ऑफ 2025. नाउ माई क्वेश्चन इज, हाउ विल वी मैनेज आवर टाइमिंग, जो सबका क्वेश्चन होता है. जनरल केसेस में मुझे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीदी टाइमिंग कैसे मैनेज करें. तो आज देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें बताती हूँ. अभी तो जनवरी चल रहा है, ठीक है, और अभी भी तुम 11th में ही हो, ठीक है. अभी तुम 11th में हो, तुम्हारे फाइनल्स कुछ मार्च में स्टार्ट होंगे, है ना. तुम्हारे फाइनल्स मार्च में स्टार्ट होंगे. अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टाइम का तुम्हें एक छोटा सा रिकैप दूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि जनवरी से फरवरी में तुम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो. पर आई नो दैट किसी किसी लोगों का ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है ना. किसी किसी लोगों को लग रहा है कि दीदी अभी सिलेबस नहीं ख़त्म करते, इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं ख़त्म कर पाएंगे. तो दीदी हमें तो नीट देना है ना, हम कैसे दें. तुम अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स को पहले कवर करो, ठीक है. पहले वो कवर हो गया, जो भी तुम्हारा डेजिग्नेटेड सिलेबस है, जो दिया गया है स्कूल से या जो तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, उस पर पहले फोकस करो. मार्च तक अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म करो. मार्च में जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तुम्हें एक सेशन ब्रेक मिलेगा. सेशन ब्रेक के बाद अप्रैल से तुम्हारी क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. सेशन ब्रेक में तुम्हें बनाना है पूरा प्लानिंग, ठीक है. सेशन ब्रेक में क्या करना है? प्लानिंग करना है. किस चीज़ का प्लानिंग करना है? कि 11th के सिलेबस को 12th के सिलेबस के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं. मैं एक प्रैक्टिकल बात तुम्हें बताती हूँ. अक्टूबर के बाद, यानी कि जनवरी 2024 की बात कर रही हूँ मैं, 2024 की बात कर रही हूँ. अक्टूबर के बाद, मैं 11th को बोल रही हूँ, अभी जो 11th में है उन लोगों को बोल रही हूँ. अक्टूबर के बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें 12th पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. तो तुम्हें अभी क्या करना है? अभी तुम्हें अच्छे से 11th को प्रिपेयर करना है. 11th को प्रिपेयर करने का जो गोल्डन टाइम होता है वो होता है अप्रैल टू जुलाई. गोल्डन टाइम फॉर 11th प्रिपरेशन. अगर इसे तुम समझ जाते हो और इस हिसाब से अगर तुम अपनी टाइमिंग करते हो, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. और मैं तुम्हें दावे के साथ बोल सकती हूँ कि तुम बायो का जो सिलेबस है, बायो सिलेबस को तुम 11th के 2 बार रिवीजन कर सकते हो पूरे साल में, और 12th के 2 बार रिवीजन कर सकते हो. एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, ठीक है. ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया है. हाँ, मैं मानती हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री इज अ वास्ट सिलेबस, 2 बार रिवीजन करना इज़ नॉट पॉसिबल. पर बायो का सिलेबस इतना इंट्रीगेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि उसको 2 बार रिवाइज करना तो कोई बात ही नहीं है सबके लिए, है ना. तो मैंने ये तुम्हें टाइमिंग बताई. अब अगर तुम चाहते हो कि दीदी डिटेल्स में बताओ कि कैसे करें, तो चलो डिटेल्स में बात करते हैं थोड़ा सा. तो मैंने तुम्हें कहा कि अप्रैल से जुलाई तक का जो टाइम है ना, ये बहुत ख़ास होता है.
इसमें तुम अपनी 11th की प्रिपरेशन कर सकते हो, पर इसका मतलब क्या ये है कि दीदी 12th के एग्ज़ाम नहीं रहेंगे? ऑब्वियसली 12th के एग्ज़ाम रहेंगे, तुम्हारे यूनिट एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, और जुलाई के बाद ही बात अगस्त सितंबर में तो तुम्हारी हाफ ईयरली भी आने लगेगी। अब देखो हाफ ईयरली आएगी ना अगस्त सितंबर ऐसे टाइम पे, तो उससे पहले अगर तुम एक बार 11th कंप्लीट करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो तुम्हें क्या करना है, मैं सिंपल वही बात बता रही हूँ, एवरीडे क्लास लगाओ, एवरीडे क्लास लगाओ। अच्छा, किस चीज़ का क्लास लगाओ? है जी बायो का, बायो का एवरीडे क्लास लगाओ, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री क्या करे मैम, वो क्या चुल्लू भर पानी में डूब जाए? नहीं, फिजिक्स के क्लास लगाओ 3 days वीक्स, और केमिस्ट्री के क्लास लगाओ 2 days वीक्स। टारगेट क्या होना चाहिए? अब देखो एक टारगेट तो होना चाहिए ना, कि मुझे इस टाइम के अंदर इसको ऐसे करना है। टारगेट होना चाहिए 1 day 1 chapter, 2 days न्यूमेरिकल। यानी कि एक दिन में मैं एक चैप्टर ख़त्म करने वाली हूँ और 2 दिन मैं टाइम लेने वाली हूँ पूरे न्यूमेरिकल्स को कवर करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक दिन में चैप्टर कंप्लीट करूँगी, मैं 2 दिन लूँगी एक्स्ट्रा मेरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। अब तुम सोचोगे कि दीदी आपने फिजिक्स में टाइम दिया ज़्यादा और आपने केमिस्ट्री को टाइम दिया कम। इसीलिए क्योंकि फिजिक्स की जो सिलेबस है वो भले ही कम दिख सकती है, पर उसकी जो वेटेज है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा है। वीक में 2 बार मैंने वीक में 3 बार इसीलिए तुम्हें करने को कहा कि तुम्हारा जल्दी जल्दी से कंटेंट फिनिश हो जाए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो सारी ज़िंदगी भर कर सकते हो तुम, पर कंटेंट फिनिश होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तुम कैसे न्यूमेरिकल करने वाले हो? नहीं करने वाले हो। तो इसीलिए ये प्लानिंग दिया। और बायो मैंने रोज़ क्यों कहा? क्योंकि अगर तुम 2 महीने बायो रोज़ क्लास लगाते हो तो तुम्हारा सिलेबस सच में ही ख़त्म हो जाएगा। एंड बायो में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है ये चीज़ है। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से मैंने बोला कि चलो बायो में ज़्यादा क्लास लगा लो। तो क्या होगा, बायो का सिलेबस जब भी ख़त्म हो जाता है तो तुम वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री को टाइम दे पाओगे। तो मैंने बोला कि बायो को स्पीड से ख़त्म कर दो, यानी कि बायो को ज़्यादा टाइम मत दो, लेस टाइम में बायो ख़त्म करो और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए टाइम लो, ठीक है। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए टाइम लो, ठीक है। नहीं, मैंने यही बताने की कोशिश किया सिंपली कि तुम्हें बायो के लिए टाइम कम देना है और इसके लिए ज़्यादा देना है। तो इसके लिए क्या करना है, बायो को जल्दी जल्दी निपटना है हम लोग को। हाँ, तो बायो एकदम जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे, एक दिन एक चैप्टर लेके बैठेंगे, पूरा आराम से कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे वन शॉट्स हैं जो अच्छे अच्छे होते हैं, पर मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि 1-2 घंटे वाले वन शॉट्स में मत जाना। जाना ही है तो 3-4 घंटे वालों में जाना, या तो ऐसे टीचर से पढ़ना जिसने ब्रेक ब्रेक करके हर एक टॉपिक के 1 घंटे इन्वेस्ट किया है, ऐसे टीचर्स से पढ़ना। टीचर्स के बारे में बात करें, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बायो में तुम्हें कौन कौन से टीचर्स लेने चाहिए यार? पहला है सीप मैम। मैं ये हमेशा तुम लोगों को बोलती हूँ, अतः बोलती हूँ ना तो उसका कुछ रीज़न है, ठीक है। if I'm taking her name, if I'm telling about her, then there is something in her, ठीक है। चेकआउट करो, लाइक एक लेक्चर करके देखो उनका, अगर पसंद नहीं आता तो मुझे बोल देना भाई, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मैंने सजेस्ट किया सीप मैम का नाम और उसे पसंद नहीं आया। उसकी टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आती है सबको, मैंने इसीलिए बोला, ठीक है। सेकेंड इज रितु मैम। आई होप रितु मैम को सब कोई जानता है, अनअकैडमी की बहुत अच्छी टीचर हुआ करती थी, अभी शी लेफ्ट अनअकैडमी। वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल कंटेन करती है, तुम्हें उनकी वीडियोस मिलेगी। एंड वो ना वन शॉट में पूरा का पूरा करवा देती है, कि वो 5-6 घंटा लेती है, पूरा का पूरा करवाती है। वही सीप मैम क्या करती है, वो एक एक टॉपिक के 1 घंटा करके इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो इन दोनों का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। गरिमा मैम इज ऑल्सो देयर, तो उनसे भी तुम सीख सकते हो।
बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ नाइस टीचर, वो भी बहुत मस्त टीचर है बायो की, ठीक है। और तुम सीख सकते हो समाप्ति मैम से। तो जितने भी टीचर थे उनको मैंने जूलॉजी के लिए बोला, पर मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ इंसान को, इस इंसान को तो मैं भूल ही नहीं सकती। डॉक्टर विपिन शर्मा, आई हाईली रिकमेंड यू कि इनसे तुम बॉटनी कवर करो। क्यों? क्योंकि इनसे अच्छा बॉटनी किसी ने मुझे तो नहीं सिखाई भाई। और मैं ना ऐसे नहीं कि मैं बस फेंक रही हूँ, किसी और की बातें सुन के मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। आई हैव ट्राइड माई सेल्फ, देन आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन डू इट। दैट इज़ द रीज़न मैं बोल रही हूँ कि इन लोगों को ट्राई करो, ठीक है। ओके, सो चलो, हो गया हो गया। देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दी, बायो के लिए भी मैंने बता दिया कि किस किस को ट्राई करना है, ठीक है। अब फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की बारी, कि किस किस को ट्राई करना है। तो फिज़िक्स के केस में मुझे एक ही नाम हमेशा याद रहता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? तो मुझे एक ही नाम हमेशा याद रहता है, दैट इज़ एमआर सर। भाई इंसान ही मस्त है, इससे मतलब फिज़िक्स पढ़ोगे ना तो मतलब ज़िंदगी खिल जाएगी, ऐसा है। क्योंकि इससे फिज़िक्स पढ़ने के बाद तुम्हें फिज़िक्स में कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स काफ़ी है, न्यूमेरिकल्स काफ़ी है। तो स्टार्ट करना है ना, एक पूरा साल स्टार्ट कर रहे हो तुम अपनी नीट की तैयारी के लिए, तो पहले ही बोल रही हूँ कि इस इंसान से मिल के जाना। अगर इस इंसान को कॉम्प्लेक्स लगे तो उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। सचिन सर वॉज वन ऑफ द टीचर ऑफ अन अकेडमी। अभी उनका खुद का चैनल है जिसका नाम है SSP, यू कैन चेक आउट हिम ऑल्सो। ही इज़ अ वेरी नाइस टीचर। वो बोर्ड्स के लिए अलग से गाइड भी कर देते हैं और बहुत ईजी कर देते हैं हमारा सारा का सारा काम। तो ही इज़ वेरी नाइस। MR सर भी बहुत लॉन्ग लेक्चर्स देते हैं, पर वो पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करके मानते हैं, ठीक है। दूसरा है अभिषेक साहू। मैं रेकमेंड करूँगी कि इनको तुम 12th के लिए ज़्यादा प्रेफर करो, ठीक है। इनको तुम नीट के लिए प्रेफर करो, पर इनको तुम 12th के लिए ज़्यादा प्रेफर करो। आई विल से दैट, ओके। अब केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में अगर तुम पूछो मुझसे कि केमिस्ट्री अगर किससे करना चाहिए कि पूरे के पूरी केमिस्ट्री तुम्हें फिर से सोचना ना पड़े, ये ऐसा कुछ ना हो कि मेरा टॉपिक से मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, आई विल सजेस्ट यू पंकज सर। क्योंकि इनसे केमिस्ट्री सीखने के बाद तुम्हें केमिस्ट्री को पलट के देखना नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं शुद्धांशु सर। आई होप आई एम सेइंग राइट हिज नेम। तुम्हें पता ही होगा कि वो अभी यकीन बैच में, या तो अर्जुना नीट बैच में नहीं, वो यकीन यूट्यूब चैनल पे बहुत लॉन्ग लेक्चर्स अपलोड करते हैं क्लास 11 के लिए। अभी चल भी रहा है, वो अभी चल भी रहा है। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरे सिलेबस को मार्च तक ख़त्म कर दूँ, मैं प्रेशर नहीं रखूँ 12th के लिए, तो कर दो वही, क्योंकि वही अच्छा रहेगा। दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन। कुछ चीज़ों को ना फेंक के रखना ही अच्छा होता है ना। तो उसको कर लेना है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी क्लासेस चल रही है, वहाँ पे लाइव क्लासेस ज्वाइन करो। एक दिन लो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, पूरा का पूरा चैप्टर रट के जाओगे तो उन्होंने तो गारंटी दे दी है ना। तो बस हो गया सुधांशु सर। और अगर तुम मुझसे पूछो कि केमिस्ट्री में और कौन अच्छा है मैम, तो मेरे पास और एक टीचर का नाम है जो है नितेश सर। ये अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं, पहले अनअकैडमी के टीचर थे और ये भी काफ़ी मस्त पढ़ाते हैं। इनके लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं पर वो डिवाइड कर देते हैं एज पर स्टूडेंट कैपेसिटी। तो इसीलिए तुम्हें इनसे भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम्हारे हाथ में एक पूरा का पूरा ईयर है तो आई एम सजेस्टिंग यू द मोस्ट बेस्ट टीचर्स ऑफ यूट्यूब, जिनके लेक्चर्स तुम्हें फ्री मिलेगा, फ्री। और इस फ्री एडुकेशन का काम लगाओ भाई, क्योंकि हाथ में जब टाइम है तब पूरा का पूरा फ्री एडुकेशन लेके क्यों नहीं जाएंगे। जब चीज़ है मेरे पास तो वाई वोंट आई टेक इट, है ना। तो चलो हो गया, मैंने टीचर्स के बारे में भी बात कर दिया। अब देखो हमारा एक ही एम है कि हमें 2024 नीट हमें नहीं देना है, पर हमें नीट 2025 चाहिए। और इसका एक सीट
इसका एक सीट में मेरे नाम करके जाऊंगी। आज ये यहाँ पे एम्बिशन ले लो, ठीक है। अगर ये एम्बिशन ले लिया ना तो होगा ही होगा, तुम्हारा सिलेबस ख़त्म होना ही होगा, ठीक है, समझ गए? ओके, मैंने बहुत बात कर दी। मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया कि कैसे कैसे कवर करना है ताकि तुम्हारा सारा का सारा चीज़ एकदम अच्छे से हो जाए। और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। और मैं बहुत अच्छा अच्छा रिवीजन वीडियोस पोस्ट करती हूँ, मेरा चैनल ही है रिवीजन वीडियोस के लिए। तो जब भी तुम्हारा चैप्टर हो जाता है तुम बस मेरे को टेलीग्राम पे एक मैसेज कर देना कि दीदी ये चैप्टर हम लोग का हो गया है और हम इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो चाहते हैं, तुरंत तुम्हारे पास वीडियो रिवीजन वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। एंड न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम सबको। न्यू ईयर तुम लोग का अच्छा काटे, भला काटे, बहुत अच्छा हो तुम्हारा न्यू ईयर, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हो। एंड आई वॉन्ट दैट ये न्यू ईयर, ये ईयर तुम्हारे लिए स्पेशल जाए ताकि तुम 2025 में नीट फोड़ सको। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अभी क्लास 11th में है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए थी कि देखो कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी समय है, तुम लोग सब कुछ कर सकते हो क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 1 साल है। पर 2024 के अगर कोई एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है तो पहले तो बोलूँगी कि इस वीडियो से निकल जाओ तुम। हाँ, निकल जाओ तुम इस वीडियो से। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम्हारे तो कुछ महीनों में है और कुछ चंद गिने दिनों में है। ये मत सोचो कि मैंने क्या नहीं किया, ये सोचो कि मैंने क्या कर लिया, और जो मैंने कर लिया वो मैंने अच्छे से कर लिया। उसके बाद जो नहीं किया उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए, डॉक्टर तो हमें बनना है, सीट तो हमें ले जानी ही है गवर्नमेंट की। तो एम्बिशन ये रहना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए, ना कि मुझे डिमोटिवेशन चाहिए फ्री का, ठीक है। तो गवर्नमेंट सीट इज़ द टारगेट, नॉट द डिमोटिवेशन। सो आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ बात करके। कमेंट करो इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 साल में कैसे मैनेज करें, सब कुछ होगा या नहीं होगा, होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सब के लिए अगर तुम्हें डाउट फील हो रहा है तो मेरे को मैसेज करो टेलीग्राम पे। और इस प्लान को एक्सेस करने के लिए मेरे टेलीग्राम पे जाओ, मैंने PDF वहाँ पे अपलोड कर दी है तुम लोगों की। तो वहाँ से तुम्हें इसको लेने में अच्छा, मतलब एट विल बी बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। तो वीडियो को एजेंड करते हैं। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो एंड नए ईयर में प्रोडक्टिव बनो। बिल्कुल पिछले साल की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।